केवल ज्ञानी वो होता है जिसको केवल ज्ञान होता है कि सब कुछ जानने के बाद भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हम तो जितना जानते हैं ना उतने प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। हम तो जहाँ जहाँ पर जो कुछ भी जानते हैं ना प्रॉब्लम तुरंत खड़े हो जाते हैं। जानते अरे उसके मन में मेरे लिए ये चलता है, उसके मन में ये चल रहा है, ये तो ये विचार रहा है, इसका ये कर रहे हैं, ये यहाँ पे गलत कर, ये ऐसा क्यों कर रहा है। हम तुरंत ही अपसेट होते हैं, रिएक्ट करते हैं, अंदर से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन केवल ज्ञानी न डिस्टर्ब करता है न डिस्टर्ब होता है। ज्ञान से हर स्थिति पच जाती है। हर स्थिति और हर संयोग को, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही संयोग को जब हम पचा सकने की क्षमता लाते हैं, हमें सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है, सब कुछ स्वीकार हो जाता है, सभी के प्रति हमारा एकदम स्थित प्रज्ञ भाव हो जाता है, ज्ञाता दृष्टा का भाव हो जाता है ना, तब ही जाकर केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो केवल ज्ञान प्रकट करने का एकमात्र उपाय है स्थिर होना। भगवान को किसी ने पूछा कि भगवान साधना क्या है। भगवान ने कहा कि जो आत्मा अपने रिएक्शन को कम करता जाता है ना, उसी को उसकी साधना कहा जाता है। और हमारा सबसे बड़ा यही तो वीक पॉइंट है। हम अनुकूलता में अनुकूल, प्रतिकूलता में प्रतिकूल ऐसी ऐसी अनुभूति करने लगते हैं कि वही अनुभूतियों के कारण हम ज्ञान को छोड़कर अनुभूति में चले जाते हैं। ज्ञान तो पल के लिए होता है, लेकिन अनुभूति फिर सालों तक पलों तक चलती ही रहती है। देखते तो पल के लिए है, सुनते तो पल के लिए है, लेकिन फिर उसके अंदर में उसका पोस्टमार्टम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और हम स्वयं को भी डिस्टर्ब करते रहते, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। भगवान ने कहा सम्यक ज्ञान का हेतु ही है अपने स्वभाव को शांत करना, अपने आप के नेचर को जैसे 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 हम चेंज लाते हैं, उसको सुधारते जाते हैं, वैसे वैसे ही केवल ज्ञान प्रकट करने की क्षमता और योग्यता प्रकट हो जाती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वितरागता केवल ज्ञान प्रकट करने की योग्यता है।